9 मई को हमने मनाना है शुहदा के दिन के तौर पे। इस दिन से किसको पैदा हुआ? हाई कोर्ट में हम मौजूद थे जिस वक्त अटैक हुआ था। खान साहब मुझे कह रहे थे कि इसकी वीडियो बनाओ। उस दिन का वीडियो कहां है? सीसीटीवी फुटेज कहां है? हमें नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिलीज किया खान साहब को, 12 तारीख को खान साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आए, तो 12 तारीख को जज साहब ने कहा कि जिसने भी ये अटैक करवाया बड़े पावरफुल लोग हैं, क्योंकि वो हमारे हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी ले गए। ये हाई कोर्ट का फर्स्ट टाइम था। यही खान साहब कह रहे हैं कि जिसके पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, उसी ने 9 मई कराया है। हम नहीं चाहते यहां हमारे तरफ जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर खान साहब ने फरमाया कि मेरे तो सारी फैमिली ने जंगें लड़ी है, यहां इसमें बैठे हुए सारे वही है जिनके लोग टेररिज्म से होके आए हैं। ये मुल्क से ज्यादा हमें कोई अजीज नहीं है। खान साहब ने यही कहा है कि मुल्क भी हमारा, मुल्क भी मेरा, फौज भी हमारी, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। बारहा में खान साहब का पैगाम देते हुए कह चुका हूं कि ये क्लैश ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़े? दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज भी नहीं रुका हुआ, आज भी निकलते हैं, एक जलसा करते, कन्वेंशन करते, पीसफुली करते, रैली करते, रोड के आधे साइड पे जाते, फिर भी पर्चा होता है। पार्लियामेंट में जाते, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते, बोलने का टाइम नहीं देते। बोलने का टाइम दे तो पीटीवी पे उसको म्यूट किया जाता है। अगर आप डेमोक्रेसी को समझते हो कि आप अपोजिशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी कौन सी होनी? जब से ये लोग आए, ये पीडीएम वाले तो थे, लेकिन ये जब से आए मुल्क को तो नजर लग गई है। हर चीज तबाही की तरफ ये लेके जा चुके हैं, हर चीज तबाही की तरफ लेके जा चुके हैं। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ ये इनका अपना पैदा हुआ। इलेक्शन से पहले, सदारती इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब मेडिकली फिट नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सदारती इलेक्शन के बाद अब उसके पास कोई वॉकिंग स्टिक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते। यही, और आपको एक यकीन दिलाते हैं कि जब तक खान साहब बाहर थे, सारी डिसीजन खान साहब ने आप लिए हैं। कोर कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हुआ करती थी ऑलमोस्ट दूसरे दिन, लेकिन जब खान साहब जेल चले गए, शायद 2 या 3 कोर कमेटी की मीटिंग ऐसी हुई जिनको हिट किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उसके बाद वो जेल चले गए। फिर उमर अयूब खान साहब ने किया। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैं उमर अयूब खान साहब को कहता हूं कि ही इज प्राइड ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद में 20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उमर अयूब खान साहब के पार्लियामेंट में 22 साल हो गए। इसीलिए ये सारे जब हम केस करते रहे, ये जितनी मीटिंग्स हमने की है कोर कमेटी के, मैं आपको एज ए चेयरमैन यकीन दिलाता हूं, एज ए चेयरमैन मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस वक्त जब हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए खान साहब के लिए कि हम उनके साथ डिस्कस करें कि हमने टिकट कैसे देने, वो टिकटों के सिलसिले में हाई कोर्ट ने मुझे इजाजत दी थी जाने के लिए। कोर कमेटी हमारी, अब उसमें पॉलिटिकल कमेटी भी या एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, लेकिन कोर कमेटी ने डिसीजन लिए, दिल लगा के पार्टी ने ये फैसले किए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई एक फैसला भी ऐसा हमने नहीं किया जिसमें खान साहब का कंसेंट शामिल ना हो। हमने कोई फैसला अपनी तरफ से नहीं किया, जो भी किया खान साहब के इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक किया। अभी भी अगर फैसले हो रहे हैं, कोई ऐसा फैसला नहीं जो हमने किया हो और वो खान साहब की मर्जी के बगैर किया हो। हम में से किसी पे आप कोई भी इल्जाम लगाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप हमें ये कभी नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि हमने जाती मुफाद के लिए खातिर वो फैसला किया है।
جب فیصلہ کیا ہے اس پارٹی کی خاطر خان صاحب کی مرضی اور اس کے کنسنٹ اور اس کے اپروول کے ساتھ سارے فیصلے کیے. ہم نے اسٹیٹ کو ایکٹیو نہیں کیا. آپ کو بتایا کہ لوگوں میں سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے بجائے اس سے کہ ہم ان کو شو کازز دیں. ایک دور تھا خان صاحب باہر تھے, 268 شو کازز ایشو ہو گئے تھے 6 مہینے میں. 270 شو کازز ایشو ہو کر کے لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا. خان صاحب 2 منٹ میں فیصلے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے 20 MPA رائٹ اوے خان صاحب نے نکالے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ اس سے اثر پڑے گا. خان صاحب نے کہا کوئی پرواہ نہیں. جو لوگ جا رہے تھے آپ کو وہ بھی دور یاد ہوگا, خان صاحب نے سب کو کہا تھا کہ آپ میرے پارٹی سے جتنے لوگوں کو پریس کانفرنس کروا سکتے ہو سب کو کرواؤ, جتنے سے آپ پریس کانفرنس کروانا چاہتے ہو سب سے کرواؤ, پھر فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ. پھر بھی نہیں کرا رہے تھے. سو اس لیے ہم نے اسٹیٹ کو ایکٹیو نہیں کیا. تا وقت یہ کہ خان صاحب واپس آئے اور وہ ہم میں موجود ہو اور وہ عوام میں ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ خان صاحب واپس ہوں گے. اس لیے تب تک یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جس طرح بہت ساروں نے کہا کہ ہماری سیٹ خان صاحب کی مرہونی منت ہے, میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا سیٹ خان صاحب کی مرہونی منت ہے. خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلتے ہوئے ہم نے اس کو امانت سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے. خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے, پھر سارے فیصلے وہ خود کریں گے. انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے کرائے, اس میں صرف کے میں کوئی پینل نہیں آیا. اسی طرح سینٹرل عمر ایوب صاحب کے مقابلے میں کوئی پینل نہیں آیا. چیئرمین کے الیکشن کے لیے 3 پینل آئے, 2 پینل وڈرا کر بیٹھے, ایک کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے تھے. ایک پینل آیا 2 لاہور میں, پنجاب کے پینل اسی طرح ریزال ہوا. سندھ میں آیا وہ 1 ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے, لیکن ہم نے الیکشن کروائے تھے بلوچستان میں, ووٹنگ بیلٹنگ کروائی تھی. اب یہ پارٹی کے لیے سخت وقت ختم نہیں ہوا. ہم نے پارلیمان کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی رول پلے کرنا ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کو الحمدللہ آج کے فیصلے سے حکومت کا خواب ادھورا رہ گیا. اوور نائٹ جس طریقے سے انہوں نے چوری کی تھی, 545 پہ حکومت بنوا رہے تھے, 545 پہ حکومت بنوائی. راتوں رات سب سے پہلے ان کا آنا تھا 2/3 میجارٹی کے آڑ میں یہ آئین میں ترمیم کر رہے تھے. الحمدللہ آئین میں ترمیم اور اپنے مقاصد کے لیے وہ ترمیم کرنے کا راستہ آج ان کا بند ہو گیا. الحمدللہ انشاءاللہ یہ دوبارہ قانون سازی کر رہے ہیں, اس کو ہر چینل پہ پارلیمان میں ہم ان کو سخت اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں, لیکن ہم جمہوری وقت ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ہم نے کوئی گالم گلوچ ان کے ساتھ نہیں کی. ہم نے جو ان کے ساتھ کہا ہے, جو لا پاس کر رہے تھے, ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے اگر کچھ قانون سازی کرنی ہو تو ہم ریڈی ہے, لیکن ہم آپ کو نمائندہ حکومت نہیں مانتے جب تک یہ مینڈیٹ واپس نہیں آتا. 180 سیٹیں ہماری, ابھی 158 کی فگر دے رہا ہوں آپ کو, 158 پٹیشنیں فائل ہو چکی ہے کورٹوں میں, یہ 266 کی کنسٹیچوئنسی میں سے. انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے, عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے, وہ اس کیس کے فیصلے جلد سے جلد کریں گے. اگر ان کیسز کے فیصلے ایسے آئے جس طریقے سے آج کا فیصلہ آیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. انشاءاللہ تعالی خان صاحب واپس بیک ان پارلیمنٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب صرف ایک بات میں ضرور کہوں گا, اور وہ یہ کہ 9 تاریخ کو 9 مئی کو ہم نے منانا ہے شہداء کے دن کے طور پہ. اس دن سے کس کو پیدا ہوا؟ ہائی کورٹ میں ہم موجود تھے جس وقت اٹیک ہوا تھا. خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی ویڈیو بناؤ. اس دن کا ویڈیو کہاں ہے؟ CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا. سپریم کورٹ نے جب ریلیز کیا خان صاحب کو, 12 تاریخ کو خان صاحب سپریم کورٹ ہائی کورٹ آئے, تو 12 تاریخ کو جج صاحب نے کہا کہ جس نے بھی یہ اٹیک کروایا بڑے پاورفل لوگ ہیں,
क्योंकि वो हमारे हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी ले गए। ये हाई कोर्ट का फर्स्ट टाइम था। यही खान साहब कह रहे हैं कि जिसके पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसने सीसीटीवी फुटेज छुड़ाई है, उसी ने 9 मई कराया है। हम नहीं चाहते यहां हमारी तरफ जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर खान साहब ने फरमाया कि मेरे तो सारी फैमिली ने जंगें लड़ी है, यहां इसमें बैठे हुए सारे वही है जिनके लोग टेररिज्म से होके आए हैं। ये मुल्क से ज्यादा हमें कोई अजीज नहीं है। खान साहब ने यही कहा है कि मुल्क भी हमारा, मुल्क भी मेरा, फौज भी हमारी, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। बारहा में खान साहब का पैगाम देते हुए कह चुका हूं कि ये क्लैश ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़े? दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज भी नहीं रुका हुआ, आज भी निकलते हैं, एक जलसा करते, कन्वेंशन करते, पीसफुली करते, रैली करते, रोड के आधे साइड पे जाते, फिर भी पर्चा होता है। पार्लियामेंट में जाते, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते, बोलने का टाइम नहीं देते। बोलने का टाइम दे तो पीटीवी पे उसको म्यूट किया जाता है। अगर आप डेमोक्रेसी को समझते हो कि आप अपोजिशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी कौन सी होनी? जब से ये लोग आए, ये पीडीएम वाले तो थे, लेकिन ये जब से आए मुल्क को तो नजर लग गई है। हर चीज तबाही की तरफ ये लेके जा चुके हैं, हर चीज तबाही की तरफ लेके जा चुके हैं। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ ये इनका अपना पैदा हुआ। इलेक्शन से पहले, सदारती इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब मेडिकली फिट नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सदारती इलेक्शन के बाद अब उसके पास कोई वॉकिंग स्टिक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब है, अगर कुछ ठीक हुआ है तो इनके अपने ठीक हुए हैं, बाकी मुल्क का कोई ठीक नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह कानून और आईन के मुताबिक चलते हुए असेंबली में भी अपना रोल प्ले करेंगे, पंजाब में भी फुल फोर्स के साथ रोल प्ले करेंगे, और इंशाल्लाह अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में आपका सुबह मिसाली सुबह होगा। इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि ये मिसाली सुबह बनेगा, ऐसा सुबह जिसको खान साहब पे प्यार करेंगे कि जब वो आएंगे इंशाल्लाह ताला ही वुड फील प्राउड ऑफ इट। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि 9 मई को हमने जितने जलसे करने उसका एक नैरेटिव उमर अय्यूब खान साहब ने तैयार करके सर्कुलर इशू किया है। यही हमारी पार्टी का मुतफिका फैसला है खान साहब के रहनुमाई में। उसी के मुताबिक हम अपने रैलियां करेंगे, वो जलसा करेंगे, वो जहां भी होगा आपके पास वो सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन होगा, आईन और कानून के मुताबिक होगा। उसमें पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे होंगे। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सफर हो चुके हैं। ये उनके कारनामे हैं जिनको इनका पैदा हुआ है। ये वही 2 जो अभी बैठे हैं जिनको हम बारहा कहते रहे कि जो केयर टेकर सेटअप था वो निगरान नहीं था, वो केयर टेकर नहीं था, वो आया था, वो पीडीएम की एक एक्सटेंशन थी। आज भी वही लोग पावर में बैठे हुए, ये वही वायसराय ने करवाए थे, ये वही लोग थे। इसलिए इस दिन को हमने तारीखी तौर पर अमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मनाना है। और इसमें सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला हमारा डीआई खान में इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में सबसे बड़ा जलसा हम करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी को और अपने पार्लियामेंटेरियन को ये बताते हैं कि आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट 24/7 खुला है और हमेशा होगा। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट जनाब शिबली फराज साहब मौजूद है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, यू हैव सफर्ड द मोस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। उमर अय्यूब खान साहब मौजूद हैं, ये उनके दफातर आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हमारा सेंट्रल ऑफिस आपके लिए खुला है। आपका जो भी खिदमत होगा वो केपीके की हुकूमत करेगी। हम इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब का विजन है, इंशाल्लाह वो सारे आपके खादिम और खिदमत इंशाल्लाह ताला हम सब
आपके करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।